most welcome in my YouTube channel दिव्य दृष्टि साइंटिफिक व्यू ऑफ स्टडी। इस वीडियो में वर्ल्ड ज्योग्राफी का सेशन आपका ये 6 है और इसमें आपके साउथ अमेरिका जो आपका कॉन्टिनेंट है, आपका 4th कॉन्टिनेंट, काफ़ी इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक जो 1 से लेकर 5 जो सेशन है उसकी वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ऑल वीडियो आर अवेलेबल इन माय प्लेलिस्ट, देख सकते हैं। तो मैंने आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में फर्स्ट सेशन से मैंने आपको बताया सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके एक टोपोग्राफिकल उसका कोई भी कॉन्टिनेंट है उसका स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर उसकी माउंट चोटियों के बारे में, इसके बाद पठार के बारे में डिस्कस करेंगे। पठार के बाद आने के बाद फिर हम कुछ मरुस्थल देखेंगे, मरुस्थल कहाँ पर है, फिर घास के मैदान कहाँ पर हैं, फिर जलमंडल में नदी कहाँ पर है, जलप्रपात कहाँ पर है, फिर आपके जैव मंडल में कहाँ पर पौधे होते हैं, ये सारी की चीज़ डिस्कस करेंगे। तो हमने एक सीक्वेंस बना रखा है और सबसे बड़े मज़े की बात तो यही है कि हमने यहाँ पर आपको मैप, वैसे आपको अभी शुरुआत में एक्सपोर्ट का मैप बहुत अच्छा है, मैप की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हमने आपको मैप बनाना भी सिखा दिया है। आप मैप बनाइए और मैप के साथ एंजॉय कीजिए, मैप के साथ एंजॉय कीजिए। तो मैंने सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने सेशन 5 में आपके लिए 2 क्वेश्चन दिए थे, 2 क्वेश्चन दिए थे और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है उस दोनों क्वेश्चन का कोई रिप्लाई नहीं आया है, कोई रिप्लाई नहीं आया। चलिए मैं दोनों क्वेश्चन मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, लेकिन सभी से मेरा ये निवेदन है भाई, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप जो भी ग्रुप बने हुए हैं उस ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं आपके, जो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहाँ भी मिले अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाइए। जहाँ भी आपको मौका मिले आप किसी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। और ये मेरा प्रॉमिस है, जहाँ पर भी आप जीएस से रिलेटेड जो भी एग्जाम देंगे तो एक भी क्वेश्चन आपका रहने वाला नहीं है, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, वादा है। आप हमारे चैनल से जुड़िए तो सही, जैसा आपसे बोला जा रहा है ऐसा फॉलो किए तो करो तो सही, आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा। चलिए जो मैं क्वेश्चन दिए थे क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देता हूँ। क्या क्वेश्चन दिए थे मैंने, ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन दिया था, अगर आपको याद है तो। ये क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपके उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थन हेमिस्फीयर में जो गर्म मरुस्थल पाए जाते हैं वो 20 से 30 डिग्री में पाए जाते हैं, और उस स्फीयर के पश्चिमी, उस कॉन्टिनेंट के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, आपका पश्चिमी किनारे पर स्थित होते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसका आपको रीजन देना था। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है, इसका कोई भी मेरे पास मैसेज नहीं आया, कोई कमेंट नहीं आया, आपके पास कोई आंसर नहीं आया। तो अभी मैं इसका वेट करूंगा, मुझे भरोसा है कोई ऐसा कोई महारथी तो जरूर आया इस क्वेश्चन का आंसर देगा। अगर नहीं मिलेगा तो रिप्लाई देगा, नो देगा, अगर मिलेगा तो यस देगा। तो मुझे ऐसे महारथी का, ऐसे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स का बिल्कुल मैं वेट करूंगा, इंतजार रहेगा मुझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 दिया मैंने यहाँ पर आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने ये बोला था, अगर ऐसे आप नॉर्थ अमेरिका को देखते हैं यहाँ पर, तो ये वाला तट देखिए यहाँ पर, अगर इस वाले तट को देखें यहाँ पर तो बहुत यहाँ पर क्या है, टूट फूट ज्यादा दिखाई दे रही है। यहाँ पर कोई टूट फूट नहीं दे रही, यहाँ से कितना छल्ली सा कर दिया गया है।
छली सा कर दिया गया, बिल्कुल यहाँ टूट टूट दिया, ऐसा क्यों? ये ऐसा क्यों हुआ है? यहाँ पर क्यों नहीं हुआ? अगर यहाँ पे हुआ तो यहाँ पे होना चाहिए था, ये ऊपर ही क्यों हुआ है, यहाँ पर क्यों नहीं हुआ है? तो इसका भी आपको क्वेश्चन का आंसर सर्च करना था। बुक पढ़िए, गूगल से सर्च कीजिए, कैसे सर्च कीजिए, इसका आंसर आप अप्लाई कीजिए। अभी मैं इन दोनों क्वेश्चन का मैं वेट कर रहा हूँ और ये इसका मुझे इंतजार रहेगा, कोई ना कोई महारथी जरूर आएगा, इन क्वेश्चन का रिप्लाई देगा, और नहीं देता है तो फिर आखिरी में हमें क्या करना पड़ेगा, इसका आंसर देना पड़ेगा। तो इसका मुझे बिल्कुल इंतजार रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर क्या कर चुका हूँ, मैंने आपको नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका दोनों का मैप ड्रॉ करना सिखा चुका हूँ। अब आसानी से आप उसका मैप ड्रॉ कर लेंगे। चलिए ड्रॉ करते हैं। पहले हम साउथ अमेरिका बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या, ये हमारे पास 0 डिग्री, तो यहाँ से आप इसे ऐसे लीजिए, फिर आप बिल्कुल यहाँ से ऐसे बनाना है, यहाँ से बिल्कुल ऐसे बनाना है जैसे आपने ये बहुत बनाए होंगे इस टाइप से। यहाँ पर हम लिखे मिलेंगे, यहाँ पर राहुल पूजा, पता नहीं क्या कह देते हैं, इस टाइप से मिलेंगे, ऐसे बनाना है बिल्कुल। देखिए, लेकिन ये पोर्शन है बस, बाकी ये जो गड़बड़ होने वाला है वो नहीं करना है, ऐसे ऊपर वाले सरा है बिल्कुल ऐसा है, नीचे वाला नहीं है, नीचे तो समोसे वाला जैसा है, समोसे इतना नहीं। देखिए अब इसे नीचे खींचा, इसको नीचे खींचेंगे इस टाइप से, फिर आप ये नीचे इस टाइप से ऐसे ले जाइए, और फिर यहाँ से इसे आप ऐसे करते हुए ऐसे लेके जाइए, और यहाँ पर आप इस लगा देंगे। इस टाइप से ये करेगा आपके पास साउथ अमेरिका बनेगा, समोसे टाइप का बन जाएगा। तो इसका मैंने पहले विस्तार बताया था आपको, याद हो तो विस्तार क्या था? विस्तार, अगर यहाँ से बात करें, विस्तार हमारे पास देखिए ये यहाँ हो जाएगा 12 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 55 डिग्री साउथ। यहाँ से देखें तो 35 डिग्री पश्चिमी दिशांतर से लेकर के इधर आपका 81 डिग्री पश्चिमी देशांतर के बीच में स्थित है। अगर इसकी लोकेशन दिया गया तो एक वर्ड बोल सकते हैं, दक्षिणी अमेरिका आपके 12 अक्षांशीय उत्तरी से लेकर के 55 डिग्री है, 55 डिग्री अक्षांश तथा 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर और 81 डिग्री पश्चिमी देशांतर के बीच में स्थित है। तो ये इसकी लोकेशन है एग्जैक्ट, ये हो गया। इसके बाद देखिए, इसे बोलते हैं विषुवत रेखा, इसे विषुवत रेखा बोलते हैं या इक्वेडोर। तो यहाँ पर भी यहाँ पर क्या इक्वेडोर है, यहाँ पर क्या है इक्वेडोर यहाँ पर इक्वेडोर। तो मैंने आपको यहाँ पर साउथ अमेरिका में 13 देश बताए थे, 13 में देशों की संख्या कितनी बताई थी, इसमें कितने देश हैं हमारे पास? 30 इक्वेडोर। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोलंबिया आ जाएगा, कोलंबिया। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर इतना एरिया में वेनेजुला तो आपको फेमस है, जो सुंदरियों के जाता है, जो सुंदरी यहाँ से ज्यादा निकलती है वेनेजुला से। फिर यहाँ पे देखिए गोयना टाइप से 3 निकलेंगे, गोयना सूरीनाम, और ये भी गोयना हमारे पास, गोयना। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर पेरू, ये क्या हो जाएगा पेरू, ये पूरा एरिया यहाँ से यहाँ तक इतना, ये ब्राजील, यहाँ पर आ जाएगा बोलिया, ये आपका एरिया बोलिविया हो जाएगा, बोलिविया यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास, ये पराग्वे हो जाएगा, और ये आपका इतना ये वाला एरिया उरुग्वे हो जाएगा, उरुग्वे। और यहाँ से ये आपका चिली, और ये वाला यहाँ से जाएगा अर्जेंटीना। काउंट कीजिए, तो मैंने किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13। तो मुझे मालूम चल गया साउथ अमेरिका में 13 कंट्री हमारे पास, 13 कंट्री, 13 कंट्रीज। तो सभी की कैपिटल याद करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये 3 है हमारे पास, तीनों ही क्या थी, गुना थी हमारे पास, तीनों। ये भी गोयना था हमारे पास और ये भी गोयना। इस पर डच का अधिकार था। जब उपनिवेश बनाए थे दुनिया में तो अमेरिका भी आ रहा है, ब्रिटिश के गुलाम रहा है। तो ये यहाँ पर क्या था, ये यहाँ पर डच ने अधिकार रखा था, यहाँ पर ब्रिटिश ने अधिकार रखा था और यहाँ पर फ्रेंच ने अधिकार रखा था। तो ब्रिटिश ने क्या कर दिया, इसे अधिकार मुक्त कर दिया। इसने क्या किया, गोयना से अपना नाम बदल के कर दिया सूरीनाम। जब ये आजाद हो गए तो इसका नाम सूरीनाम। आज भी ये इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तो यहाँ पे ये गोयना और गोयना गोयना, तो यहाँ गोयना सूरीनाम गोयना शब्द है, ठीक हो गया। और यहाँ पर एक यहाँ पर द्वीप है हमारे पास, यहाँ पर एक द्वीप है, यहाँ पर द्वीप है हमारे पास, इसे बोलते हैं गालपोगास। गालपोगास द्वीप आइलैंड। ये क्यों फेमस है? यहाँ पर आपने एक चार्ल्स डार्विन का नाम सुना होगा, चार्ल्स डार्विन, जिसने एक सर्वाइकल का एक प्रिंसिपल सिद्धांत दिया था कि जो जीव परिस्थितियों को क्या करे, परिस्थितियों अकॉर्डिंग अपने आप को सर्वाइव कर पाएगा, अनुकूल ढाल पाएगा, वही लंबे समय तक जी पाएगा और वही प्रजातियां आगे तक बढ़ेंगी। जैसे डायनासोर मौसम जैसे ही क्लाइमेट चेंज होता गया अपने आप नहीं ढाल पाए और एक युग के बाद डायनासोर क्या हुए, विलुप्त हो गए। तो चार्ल्स डार्विन ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, तो वो यही किया था गालपोगास से नीचे। ये कहाँ पर है? इक्वाडोर पर है, इक्वाडोर पर है। तो ये तो हमारे इसकी एक पॉलिटिकल चीज है, पॉलिटिकल। अब यहाँ पर चलिए अब क्या करते हैं, तो अब इसके हमने क्या पहले हम पॉलिटिकल डिस्कस करते हैं, इसके बाद इसके कहाँ पर पर्वत हैं क्या है ये सब डिस्कस करेंगे। चलिए इसे बनाने की कोशिश करता हूँ पहले। तो यहाँ पर पर्वत क्या है, सिर्फ यहाँ पर एक ही एंडीज श्रृंखला है। यहाँ पर ये एक ही एंडीज है हमारे पास, यहाँ पर एंडीज। अगर यहाँ पर्वत देख लेता हूँ, बीच में इसे उठा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है हमारे पास, इसे उठा। तो यहाँ पर्वत क्या लेंगे, पर्वत का सिंबल ये होता है, हमने ये सिंबल लिया, पर्वत का सिंबल ये लिया हमने। तो क्या है यहाँ पर, केवल एक है हमारे पास यहाँ पर एंडीज, एंडीज, एंडीज। अब किस बात कर लेते हैं, अब चोटी बात कर लेते हैं। तो चोटी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, चोटी कैसे करते हैं, इस वाले से ऐसे लेकर इससे रिप्रेजेंट करेंगे। 4 चोटी डिस्कस करेंगे, यहाँ पर 4 डिस्कस करेंगे, 4 चोटी। सबसे पहले यहाँ पर चलिए चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे एक, यहाँ पर 2, 1 2 और एक यहाँ पर लगेंगे, एक इक्वेडोर से नीचे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 चोटी हमारे पास, 4 चोटी। तो यहाँ पर आएगी फर्स्ट चोटी हमारे पास अकोंकागुआ। तो फर्स्ट चोटी जाएगी अकोंकागुआ, इसकी हाइट है हमारे पास 6960 मीटर की समथिंग, 6960 मीटर समथिंग। और सेकंड है ओजस डेल सलादो, सेकंड चोटी हमारे पास ओजस डेल सलादो, ओजस डेल सलादो, ओजस डेल सलादो। इसकी जो हाइट हो जाएगी हमारे पास, इसकी भी समथिंग इक्वल जैसी है, तो 6908 के समथिंग, 6908 समथिंग मिला हमारे पास, 6908 के समथिंग इसकी है।
और थर्ड नंबर चिम्बराजो, चिम्बराजो, और चौथी नंबर कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी, चौथे नंबर का कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी। तो यहाँ पर बिल्कुल सीक्वेंस से डाल दिए हैं, सबसे हाईएस्ट फ्रेसिकम, 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 कोटोपैक्सी। तो चौथी हो गई। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम चेक करते हैं पठार। तो यहाँ पर लिखेंगे पठार। पठार का सिंबल क्या लेते हैं, पठार का सिंबल लेते हैं, पठार का सिंबल इस टाइप से लेते हैं, ऐसे लेते हैं पठार का सिंबल। तो करेक्ट करते से ये लेते हैं, ये वाला, ये तो ऐसा लेगा। चलो ये वाला कलर लेते हैं पठार के लिए। सबसे पहले नीचे आएंगे पैरागोनिया पठार। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे एक नंबर पठार की 4 पठार लिए हम, 4 पठार डिस्कस करेंगे। 4 चौका, चोटी में 4 चौका मारा तो पठार में भी 4 चौका मारेंगे, पैटागोनिया पठार। और यहाँ पर आपके बोलबिया में यहाँ पर आएगा बोलबिया का पठार नंबर 2, बोलबिया में बोलबिया का पठार। और नंबर 3 गोयना, गोयना देखा यहाँ पर, गोयना में गोयना का पठार। और यहाँ पर आ जाएगा आपका इस तरफ से ब्राजील, इसे एक डायमेंशन देते हैं 1 2 3 4। तो यहाँ पर पठार नाम लिखेंगे। कितने पठार है हमारे पास, 4 पठार है। पूर्व पठार, तो 4 पठार हमारे पास। पहला पठार क्या है हमारे पास, फर्स्ट पठार क्या रहेगा, एक मिनट ब्रेक कर गया। तो यहाँ देखिए नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो फर्स्ट आएगा हमारा पैटागोनिया पठार, पैटागोनिया का पठार, पैटागोनिया का पठार। और नंबर 2 पर बोलबिया का पठार, बोलबिया का पठार। नंबर 3 पर गोयना पठार। नंबर 4 ब्राजील, ब्राजील शील्ड या ब्राजील का पठार। ये 4 पठार हो जाएंगे मेरे पास, 4 पठार हो जाएंगे। अब क्या बचा हमारे पास, अब क्या बचा, तो चलिए इधर से ये हटाता है। देखिए अब यहाँ पर मैं कुछ पठारों के बारे में, तो बोलबिया का पठार काफी फेमस है, बोलबिया का पठार। और ब्राजील का, सभी में अपने आप में यहाँ पर पैटागोनिया में पैटागोनिया मरुस्थल भी है। पैटागोनिया में पठार है, यहाँ पे पैटागोनिया मरुस्थल भी मिलता है। यहाँ पर देखेंगे मरुस्थल के बारे में डिस्कस करेंगे तो भी इसके बताएंगे। तो देखिए सोयाबीन के लिए, सोयाबीन के लिए यहाँ पर यहाँ सोयाबीन के लिए ब्राजील, अभी साउथ अफ्रीका बड़ा फेमस है सोयाबीन के लिए। 4 नंबर डालेंगे यहाँ पर। फर्स्ट पर सोयाबीन उत्पादन में सबसे पहले यूएसए आता है, यूएसए। तो दूसरे नंबर पर आता है ब्राजील सोयाबीन उत्पादन में। और 3 नंबर पर आ जाएगा हमारे पास, 3 नंबर पर अर्जेंटीना, चौथी जरूरत नहीं है हमारे पास। तो 3 नंबर पर अर्जेंटीना, अर्जेंटीना सोयाबीन उत्पादन में पहले स्थान पर यूएसए, दूसरे पर ब्राजील और नंबर 3 पर आता है अर्जेंटीना सोयाबीन उत्पादन में। और देखिए यहाँ पर, तो मैंने आपको याद है कुछ और भी इंफॉर्मेशन दी थी, और भी कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दी थी विश्व रेखा पर,
विश्व रेखा पर या विश्व रेखा को काटने वाले देश कौन कौन से बताए थे? इसकी टिक बताई थी मैंने आपको, याद हो तो शायद। ईसीबी, ईसीबी, ईसीबी। चलिए अब ये चीज क्लियर हो गई। अब थोड़ी बेसिक क्वेश्चन के लिए क्या करें, इसको थोड़ा हटा देते हैं। चलिए पहले सबसे पहले मरुस्थल चेक कर लेते हैं। मरुस्थल कहाँ पर है? मरुस्थल तो एक तो यहाँ पर क्या है, मरुस्थल के पैटागोनिया का मरुस्थल, यहाँ पर पैटागोनिया मरुस्थल, एक मरुस्थल यहाँ पर आ जाएगा। अब नंबर 1 डालूं यहाँ पर, नंबर 1। नंबर 2 तो यहाँ से मैं मरुस्थल दिखा देता हूँ। मरुस्थल पहला कौन सा? पैटागोनिया, पैटागोनिया का मरुस्थल। और नंबर 2 जो कि आपके बोलिविया, बोलिविया से पास में है, तो नंबर 2 क्या रहेगा हमारे पास? तो यहाँ से पैटागोनिया हो जाएगा, तो यहाँ से बोलिविया का मरुस्थल हो जाएगा। तो ये चीज तो एक टोपोग्राफी थी हमारे पास, इसी डिस्कस हो गई। और क्या हमारे पास अब सबसे बेहतरीन यहाँ पर क्या है, देखिए अमेजन नदी निकलती है यहाँ से, एंडीज से इसका उद्गम होता है यहाँ से। और मोहना कहाँ पर है? विषुवत रेखा पर है। कौन सी नदी? अमेजन नदी, अमेजन नदी। इसकी काफी सहायक नदियाँ हैं, इसकी काफी सहायक नदियाँ हैं, इसलिए ये विश्व की सबसे बड़ी जल आधार, इसमें जल की मात्रा सबसे अधिक होता है माना जाता है। और अमेजन का जो मोहना कहाँ पर है? विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पता है। और उसका उद्गम कहाँ से होता है? एंडी से होता है। और यहाँ पर इसके क्षेत्र के आसपास क्या पाए? शैलवाज वन पाए जाते हैं, शैलवाज वन पाए जाते हैं। अब शैलवाज वन के बारे में डिस्कस करेंगे, शैलवाज वन के बारे में डिस्कस करेंगे। नीचे भी एक नदी पाई जाती है, नीचे मेरे शायद इससे पहली वाली वीडियो में डिस्कस करा है यहाँ पर, तो जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे कौन सी नदी पाई जाती है यहाँ पर। यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है, इस टाइप से एक नदी है, ऐसी निकलती है। यहाँ पे शॉर्टकट मान सकते हैं पप्पू, पप्पू, पीछे पराना, परागवे और उरुग्वे। तो ये आप पराना नदी है, पराना नदी, ये परागवे और यहाँ पर उरुग्वे। ये परागवे नदी हो जाएगी, परागवे, और ये हो जाएगी उरुग्वे। ये दोनों सी साइड नदी है। और ये यहाँ पर मिलती है ना, यहाँ पर मिलती है, यहाँ पर प्लाटा, यहाँ पर एक चौड़ा मुहाना बनाती है, चौड़ा मुहाना, इसी बोलते हैं रियो प्लाटा, रियो डी प्लाटा। यहाँ पर ये क्या उरुग्वे के पास है, उरुग्वे की यहाँ पर इस टाइप से होती है बीच में। तो यहाँ पे चौड़ा मुहाना बनाती है दोनों। तो शॉर्टकट क्या हमारे पास? पप्पू, पी से पराना और पी से परागवे और यू से उरुग्वे, ये चौड़ा मुहाना बनाती है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये आपका अकोंगा को आ गया और ये ओरिस ग्लेशियर हो गया। तो यहाँ पर क्या है, पास में एक दर्रा है, दर्रा बताइए कौन सा दर्रा? यहाँ पर कौन सा दर्रा है यहाँ पर? तो अकोंगा गोवा है, उससे नीचे चेंज कर लेता हूँ मैं, यहाँ से अब ये लेता हूँ। जो अकोंगा गोवा से नीचे एक दर्रा निकल गया है, यहाँ पर दर्रा, इसे बोलते हैं उस्पलाता दर्रा, उस्पलाता दर्रा, उस्पलाता दर्रा बोलते हैं इसे, उस्पलाता दर्रा बोलते हैं। और यहीं पर, यहाँ पर कौन सी यहाँ पर चलाई जाती है? मैं इसका यहाँ लिखता हूँ एंड, यहाँ पर ट्रांस एंडीज रेल मार्ग, इस उस्पलाता दर्रा से ही ट्रांस एंडीज रेल मार्ग निकाला गया है, निकाला गया से। तो सब जगह के बारे में इतनी जानकारी दे चुके हैं जो एग्जाम से काफी इंपोर्टेंट है। चलिए आगे और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसके बारे में। दोबारा से बनाएंगे, से देखिए
दोबारा से बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दोबारा से बनाने के लिए ये आपकी विषुवत रेखा हो गई और इस तरफ लेंगे, फिर यहाँ से ऐसे आना है, फिर इसे नीचे लेके आएंगे इस टाइप से, फिर वहाँ से इस टाइप से लेंगे, यहाँ पर इस टाइप से आ जाएगा और ये इस टाइप से मिला देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास। देखिए यहाँ पर एक द्वीप पाया जाता है, इसे बोलते हैं फॉकलैंड। फॉकलैंड, इस पर यूके ब्रिटेन का कब्जा है। और ये वाला आता है क्या है, तेरा दिन फिगो, तेरा इधर लिखा है यहाँ पर, ये वाला द्वीप है हमारे पास। ये जो पार्ट हमारे पास ये इस टाइप से, इसे बोलते हैं टेरा डेल फिगो। यहां से होके एक जल संधि होती है, इसे बोलते हैं मैगेलन की जल संधि, मैगेलन की जल संधि। और यहां से जो निकल के जाती है एक संधि यहाँ पर है, और इसके नीचे क्या है हमारे पास, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महासागर, महासागर। इनके बीच में ड्रेक पास, ड्रेक पास बोलते हैं। ड्रेक पास क्या था, मैगेलन एक समुद्री नाविक था, समुद्री नाविक। मैगेलन क्या था, एक समुद्री नाविक था जो कि इसने पूरी दुनिया का एक समुद्र, एक नाव के द्वारा चक्कर लगाने का क्रेडिट जो जाता है वो मैगेलन साहब को जाता है। तो ये यहाँ से निकल के गए, यहाँ से निकल के इधर पहुंचे, तो इन्होंने इस सागर को देखा, तो ये सागर बहुत ही शांत था, तो इसलिए इसका नाम रख दिया प्रशांत महासागर। इनको ये सागर बहुत ही शांत मिला, इसलिए प्रशांत महासागर, ओशियन, पैसिफिक ओशियन, ओशियन। और ड्रेकपॉस, ड्रेकपॉस क्या है, एक लुटेरा था, लुटेरा था जो ब्रिटेन की महारानी ने भेजा हुआ था, इसे हायर किया हुआ था कि मैं एक ऐसे ही लुटेरे चाहिए। आज भी यहाँ से मैगेलन जल संधि से जाने से आज भी यहाँ बहुत खतरे हैं। मैगेलन सागर जो सागर को शांत देखा उसे प्रशांत महासागर रख दिया, उसका नाम है पैसिफिक ओशियन। लेकिन आज की तारीख में तत्कालीन परिस्थिति में देखते हुए प्रशांत महासागर शांत नहीं, ये बहुत ही व्यस्त महासागर है। इसमें व्यापारिक बहुत ही व्यापार किए जाते हैं, वाणिज्यिक दृष्टि से काफ़ी बिजी रहता है। और मैगेलन जल संधि, मैगेलन जल संधि से जो निकल के जाता है उसके अर्जेंटीना की सरकार जो एक प्रशस्ति पत्र इशू भी करती है, क्योंकि यहाँ पर आज भी खतरे हैं। खतरे किसके हैं, तो खतरे क्या है कि यहाँ पर क्या है कि जब दक्षिणी गोलार्ध में पड़ा है तो यहाँ पर इतने आंधी तूफान, इतने भयंकर लहरों की यहाँ पर की वजह से बहुत ही खतरा बना रहता है। तो ऐसे काफ़ी यहाँ पर डेड बॉडी विलुप्त हो गई जो इसे पास नहीं कर पाए यहाँ पर। तो यहाँ से गुजरना कोई मामूली बात नहीं, बहुत ही खतरों में बहुत ही चैलेंजों को एक्सेप्ट करना होता है। तो यहाँ पर फॉरलैंड, तो मैंने देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 13 देश पूछे थे, 13 देश बता दिए, 13 देश। और इसमें ब्राज़ील क्या था, सबसे बड़ा देश था, ब्राज़ील सबसे बड़ा देश है। और यहाँ पर विषुवत रेखा को काटने वाले में देशों के नाम बताया था, उसकी ट्रिक बताई थी ECB। तो आपको याद होना चाहिए यहाँ पर क्या है, इक्वेडोर, यहाँ पर मैंने बताया था इसी का इक्वेडोर, और सी से पहले कोलंबिया, यहाँ पर मैंने कोलंबिया बताया, कोलंबिया। और बी से ब्राजील, और यहाँ से होके जाती है 23.5 मकर, और यहाँ से होके जाती है 30 डिग्री। तो 23.5 को जाने वाली इसलिए मैं ट्रिक बताई थी, इसकी ट्रिक बताई थी मैंने, याद होगा आपको। इसकी ट्रिक बताई थी CAPB। 30 की क्या बताई थी मैंने, वैसे यात्रा 30 की नहीं होता है, लेकिन विषुवत रेखा 30 ही इम्पोर्टेंट होता है। तो सी से क्या हो जाएगा, सी से हो जाएगा चिली, ए से अर्जेंटीना, आ जाएगा,
पी से यहाँ पर जहाँ पराग वे बनाया था, पराग वे, पराग वे। बी से देखिए बोलिया भी आता है, लेकिन बोलिया नहीं आएगा यहाँ पर, बी का ब्राजील आएगा, क्योंकि ब्राजील का जो क्षेत्रफल सबसे अधिक है, सबसे अधिक है क्षेत्रफल का। तो ये चीज हो गया यहाँ पर, जहाँ पर मैंने आपको उस प्लाट दर्रा बताया था, ये सब चीजें आपको डिस्कस कर चुके हैं। और ऊपर सेलवाज बन पाए जाते हैं, नीचे पैम्पास सेलवाज बन है यहाँ पे कभी नहीं करती, यहाँ पर सेलवाज बन पाए जाते हैं, सेलवाज बन। यहाँ पर क्या पैम्पास, पैम्पास क्या घास है, घास है। यहाँ पर कौन सी नदी तहजीब में शॉर्ट ट्रैक में पप्पू, पप्पू नदी, पी से प्राणा, पी से प्राणा, और पी से क्या है हमारे पास, पी से पराग्वे, और यू से उरुग्वे। तो यहाँ पर इस टाइप से हमारे पास पप्पू, और यहाँ पर क्या करती है, यहाँ पर आ जाएगा रियो डी प्लाटा, रियो डी प्लाटा, रियो डी प्लाटा। तो ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास, सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो आपको प्रोवाइड कर दी गई है। दो यहाँ पर दो ऐसे देश बताए थे मैंने जो कि ब्राजील को नहीं छूते, कौन सी नहीं छूएंगे, ब्राजील को नहीं छूते, ब्राजील को टच नहीं करेंगे। कौन कौन से देश बताए थे मैंने, ब्राजील टच नहीं करेंगे, यहाँ पर टच नहीं करेंगे। कौन सा नहीं करेगा, एक तो इक्वेडोर नहीं करेगा, एक चिली नहीं करेगा, इक्वेडोर चिली दो नहीं करेंगे यहाँ पर, इक्वेडोर और चिली, इक्वेडोर और चिली, चिली नहीं करेंगे। एक और दो स्थलबद्ध देश यहाँ पर, दो स्थलबद्ध देश, स्थलबद्ध देश बोलिविया पराग्वे, कौन से हैं यहाँ पर, एक यहाँ पर आ जाएगा बोलिविया और इधर आ जाएगा पराग्वे। तो दो है यहाँ पर, यहाँ से बोलिविया और पराग्वे, बोलिविया पराग्वे, तो ये हो जाएंगे। तो देखिए ये सब चीज़ें आपके नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका में हम क्लियर कर चुके हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं। अब वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए। और इधर देखिए ये प्रशांत महासागर, इधर अटलांटिक महासागर, दक्षिण से ऊपर वाले को उत्तरी अटलांटिक महासागर, नीचे वाले दक्षिणी अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। तो यहां से इतना सब कुछ निकल के आ जाएगा। सेलवाज वन क्या है, आज सेलवाज वन के लिए बने हुए हैं। आज सेलवाज वन जो कि एक 20% पूरे विश्व में जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है उसमें 20% सेलवाज वन का योगदान था, लेकिन ब्राजील की सरकार ने इन सेलवाज वनों को काट दिया, जो कि इन्हें हम लंग्स के नाम से जानते थे, उपनाम दिया गया था फेफड़े, मनुष्य के लिए थे, लेकिन ब्राजील की सरकार ने काट दिया। जब कोरोना के टाइम पर इन्होंने आग लगा दी, क्यों लगा दी, उससे पूछा गया आपने सेलवाज वन खत्म क्यों करना चाहते हैं, तो ब्राजील की सरकार ने कहा कि भाई उन्हें भी डेवलपमेंट चाहिए, वो क्या करें, अगर जो ऑक्सीजन 20% पूरे विश्व में जितनी ऑक्सीजन होती है उसमें 20% सेलवाज वन जनरेट करते थे। तो ब्राजील सरकार से कहा गया, उसने कहा क्या हमने ठेका ले रखा है, क्या हमने ठेका ले रखा है कि हम सेलवाज रखें, भाई और सारे कंट्री डेवलप कर रहे हैं, हमें भी ग्रोथ करना है, हमें भी आगे बढ़ना है। तो आप ये देख सकते हैं कि हम ग्रोथ की दौड़ में कितना पीछे छूटता जा रहे हैं, इन्वायरमेंट को कितना बैलेंस से अनबैलेंस करते जा रहे हैं। इस ग्रोथ की दौड़ में सब लगे पड़े हुए हैं, सब लगे पड़े हुए हैं। ये हमारे सेलवाज वन थे, लेकिन अब ये सेलवाज वन नहीं रहे, बिल्कुल नहीं रहे, क्योंकि इसे बिल्कुल इन जंगलों में आग लगा दी गई, फिर काट दिए गए। सेलवाज वन होते क्या है, चलिए ये मैं आपको जब डिस्कस करूँगा। सेलवाज वन देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये विषुवत रेखा पर पाए जाते हैं, और यहाँ पर अब क्या होता है, टेम्परेचर बहुत होता है, गर्मी भी होती है। तो यहाँ पर मैंने आपको वर्षा का प्रकार बताया था, कन्वेक्शनल, संवहनी वर्षा। संवहनी वर्षा काफ़ी बारिश होती है, ताप भी बहुत अधिक होता है, बारिश भी अधिक होता है। तो ऐसी स्थितियों में, अनुकूल परिस्थितियों में सेलवाज वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़े बड़े पेड़ मिलेंगे, इस टाइप से बड़े बड़े मिलेंगे पेड़, इस टाइप से। फिर जो अगर प्रकाश बीता जा रहा है तो इसके बीच में छोटे छोटे वन मिलेंगे,
छोटे छोटे, अपने से भी छोटे, यहाँ पर है छोटे छोटे, फिर यहाँ प्रकाश जा रहा है छोटे छोटे स्टेप से। इनको त्रिस्तरीय वन भी बोलते हैं। कितने बोलते हैं? त्रिस्तरीय वन। सेलवाय वन को त्रिस्तरीय वन भी बोला जाता है। अब यहाँ पर अंधेरा रहता है, बिल्कुल यहाँ पर अंधेरा रहता है, तो यहाँ पर किसी भी पौधे को ग्रोथ करने के लिए प्रकाश पानी की आवश्यकता होती है। पानी तो मिल जाता है लेकिन प्रकाश नहीं पहुँचता, इसलिए यहाँ पर अंधेरा रहता है। तो यहाँ पर मच्छर वगैरह ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं, सबसे बड़े ऊंचे, फिर उनसे छोटे, उनसे छोटे। सेलवाय वन को त्रिस्तरीय वन कहा जाता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है, अब ये वन ब्राजील में नहीं रहे, इनको आग लगा दी गई ग्रोथ के चक्कर में। ग्रोथ में दौड़ में हम मानव क्या है, आग लगा हुआ है, आग लगाने के बाद उनको काट दिया गया। सेलवाय वन बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, जो कि लंग्स बोला जाता था। और 20% जो पूरे विश्व में जनरेट होने वाली ऑक्सीजन की 20% ऑक्सीजन क्रिएट करते थे। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ प्रिंसिपल लेके आऊँगा कि वर्ल्ड यहाँ पर आगे जो कॉन्टिनेंट आएगा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, डिस्कस करेंगे कि अफ्रीका महाद्वीप में क्या चैलेंज है, क्या परेशानी वहाँ पर, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन अब आज की वीडियो में इतना ही आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। और अभी तक आप वीडियो को शेयर और लाइक नहीं किया तो जरूर वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।